So at first, let's see the doubt of paper. Seven, 24, 25, 1, 2, okay, 4th, let's start from first. 0 से pi by 2 2 10 x by 2 plus x sec square x by 2. एट फर्स्ट तुम प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे तो देखोगे एक ही प्रॉपर्टी है तुम्हारे दिमाग में, थर्ड प्रॉपर्टी जिससे कोई फायदा हो नहीं रहा। फायदा नहीं हो रहा तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बच जाता है, दैट इज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है तो ऐसा करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। हालांकि तो हम दोनों का ही कर सकते हैं, पर देखते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर और टेन में रिलेशन होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो इसको आइलेट से फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो x को ऐसे ही रखा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का, पहले सेक स्क्वायर का 10x/2, फिर x/2 का 2, 0 से पाई बाई 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10x/2, 10x/x/2 का 2 dx 0 से पाई, विच वी कैन सी दैट कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये डायरेक्टली हो जाएगा जब मैं x की जगह पे पाई बाई 2 पुट करूंगा, तो ये 2 इंटू पाई बाई 2 और 10 पाई बाई 4 1, 0 के लिए 1, आंसर इज पाई। देखो वही फर्स्ट वाले को समझने में कोई डाउट हो तो बताओ। सेकंड, 0 से 1 x tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। सो एज वी नो दैट कि प्रॉपर्टी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज 0 से 1, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी। पर उससे देख रहे हैं हम शायद कोई फायदा नहीं होगा, कॉम्प्लिकेट ही होगा क्वेश्चन। तो हमारे पास ऑप्शन आता है एक ही, दैट इज क्या कि इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कर सकते हैं, हाईलाइट लग भी दिख भी रहा है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि इतना मुश्किल है, थोड़ा सा एक आइडिया भी लग ही जाता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक्स को टेन थीटा मान लेते हैं। इनवर्स हटाना है ना, डायरेक्टली भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जैसा करना चाहो। ठीक है, तो x को टेन थीटा माना तो dx क्या हो गया, अगर डायरेक्टली लगाऊंगा तो मैं क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ऐसा ही होगा काइंड ऑफ, फर्क नहीं पड़ेगा। dx हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट हो जाएंगी 0 के लिए 0, 1 के लिए पाई बाई 4। x की जगह पे टेन थीटा, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब क्या हो गया, काइंड ऑफ 0 से पाई बाई 4, थीटा स्क्वायर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहले देखो यहां तक कोई डाउट। अब आइलेट लगा देते हैं, इसको फर्स्ट मान के, इसको सेकंड मान
और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं आराम से tan थीटा sec स्क्वायर थीटा का। tan थीटा को t मानेंगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा dt, तो t dt दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2 और दैट इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। tan थीटा sec स्क्वायर थीटा को हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दैट इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो आइलेट लगा दो, थीटा स्क्वायर को ऐसे ही रखा, बाद वाले का इंटीग्रेशन किया, दैट इज tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। लिमिट इज 0 से π/4 माइनस थीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएशन किया 2 थीटा, बाद वाले का इंटीग्रेशन किया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कट, 0 से π/4। अभी क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा है, इस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस। तुम्हारी इंडेफिनिट की भी प्रैक्टिस हो रही है इसमें साथ के साथ। फिर दोबारा से इसको ओपन करके सॉल्व कर, ये हो जाएगा थीटा sec स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस थीटा डी थीटा। तो मैं तुम्हारा आंसर मिल जाए। तो कुछ नहीं, वही फंडा लगाते जाना है, बाई पार्ट्स रूल करते जाना है, ठीक है। तो ट्राई करना, आगे कंप्लीट कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 में क्यों डाउट है भाई, यही है ना क्वेश्चन नंबर 4, 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अप्लाई करता हूं प्रॉपर्टी नंबर 3, तो क्या हो जाएगा, π/2 की जगह पे π/2 माइनस एक्स। आंसर मैच नहीं हो रहा, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos x, ये हो जाएगा 3 sin x, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x। और जब मैं ऐड करूंगा दोनों को तो 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, डिनोमिनेटर सेम है cos x प्लस sin x, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एडो के 5 sin x प्लस 5 cos x, ये कट हो जाएगा 5 π/2, तो i की वैल्यू हो जाएगी 5 π/4। ये आंसर, आंसर क्या गिवन है, यही तो है आंसर। देखो गलती समझ में आई या नहीं तुम्हारी। 2i भूल गए थे, ठीक है। ये मैंने स्टार मार्क करके बताया था, काफी बार भूल जाते हैं जल्दबाजी में, इसीलिए ध्यान रखो इन छोटी छोटी चीजों का, ठीक है। 4 के बाद 13, सॉरी 7 और 13। 7 का यार आंसर गलत है, 7 का ना एक्चुअली बोनस समझ लो, 7 का आंसर गलत है, 7 का ना आंसर गलत है। 7 को बोनस कंसीडर करके चलो, बाकी देख लेते हैं सॉल्यूशन, तो क्या दिक्कत है। आइलेट लगाते हैं, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकेंड। एक्स को ऐसे ही रखा, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से बी माइनस
एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स। भाई एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ही तो आएगा ना। एक बार डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद ये तो आ गया बी एफ डैश बी माइनस ए एफ डैश ए, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो इसीलिए कोई भी एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ए और सी आंसर एक जैसे हो गए हैं और दोनों में एफ डैश ए की कमी हो गई किसी एक में। तो इसीलिए 7th क्वेश्चन को बोनस कंसीडर करके चलो, बाकी सॉल्यूशन तुम लोग देख चुके हो ऐसे होगा। थर्टीन। सो 13 क्वेश्चन। जीरो से इंफिनिटी, एक्चुअली ये अच्छा क्वेश्चन था काफी। एक्स लॉग एक्स अपॉन, थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है काफी। इसमें अगर मैं x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 1/t। x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 1/t। तो dx क्या हो जाएगा, -1/t²dt। एक्चुअली क्या है कि log x 1 से पहले नेगेटिव वैल्यू देता है, 1 के बाद पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ये। तो x को अगर मैं 1/t मानता हूं तो dx क्या हो जाएगा, -1/t²dt। देखो मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लिमिट, अगर x 0 है तो t को इन्फिनिटी होना पड़ेगा, x अगर इन्फिनिटी है तो t को 0 होना पड़ेगा। x की जगह पे 1/t, log की जगह पे जब 1/t रखूंगा तो -log t हो जाएगा, dx की जगह पे -1/t²dt, और ये हो जाएगा 1+1/t² का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। अब अगर नीचे देखता हूं मैं, यहाँ पे 1/t³ ये log t, और इसके नीचे वाला टर्म एलसीएम होने की वजह से क्या हो जाएगा, t² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन t⁴। और अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूं तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये t⁴ से t⁴ t ऊपर पहुंच जाएगा, log t dt अपॉन t² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू अगर तुम देखो तो देखो सेम है, बट एक दूसरे की नेगेटिव। ये दोनों सेम है, तो जब तुम i को दोनों को ऐड करोगे तो 2i = 0। इसका मतलब i का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली यूज हो जाता है। करेक्ट। - 21।
एक मिनट रुको, फाइल खोल लेते। 21 है, 0 से 3 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x dx। देखो sin x कैसी कैसी वैल्यू देता है। अगर तुम sin x के फंक्शन को थोड़ा रीड करोगे तो जब x की वैल्यू 0 से पाई है तो sin x की वैल्यू कैसी रहती है, 0 से 1। पाई से 2 पाई है तो sin x की वैल्यू रहती है -1 से 0। और 2 पाई से 3 पाई वापस से उसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, दैट इज 0 से 1। अगर तुम 0 से 3 पाई x है उसमें sin x को जज करो तो sin x की वैल्यू यही पाओगे या नहीं, या इसके अलावा कुछ और दिख जाएगा। तो अगर sin x की वैल्यू 0 से 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। -1 से 0 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। 0 से 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। दैट मीन्स क्या आएगा, 0 से पाई 0 dx प्लस पाई से 2 पाई -1 dx प्लस 2 पाई से 3 पाई 0 dx। तो आंसर हो जाएगा -1 2 पाई माइनस पाई, दैट इज -पाई। ठीक है ना। ट्वेंटी फोर 1/k लिमिट है ए के बी के एफ एक्स वाई के डी एक्स। और ऑप्शन जो हैं वो ए और बी के टर्म में ऑप्शन है और अंदर भी एफ एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है, अंदर एक नॉर्मल वैल्यू है, इसीलिए मैंने क्या किया, x/k को t लेट कर लिया। तो dx क्या हो जाएगा, k dt। सिंपल एकदम क्वेश्चन है ये, बहुत। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1/k ऐसे ही f, ये हो जाएगा t dx की जगह पे k dt। तो k से तो k कट। अब अगर x की जगह पे a के सब्स्टिट्यूट किया तो मिला मुझे a, k से k कट हो जाएगा। b के सब्स्टिट्यूट किया फिर k से k कट हो गया, क्या मिला, b। मतलब a से b एफ टी डी टी, और कोई भी वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते हैं। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन, दैट इज इन बी ऑप्शन। ये सीधा पता लग रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई के फंक्शन है और हमें एफ ऑफ एक्स के टर्म में, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा प्रॉपर। 25 0 से 2 पाई मॉड ऑफ cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। सॉरी, मॉड है। मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है, जहां पे अंदर वाला टर्म 0 के इक्वल होता है। अंदर वाला टर्म 0 के इक्वल कहाँ पे होगा, जहां पे दोनों इक्वल होंगे। और ये दोनों कहाँ पे इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे 0 से 2 पाई के बीच में, एक तो पाई/4 पे और एक 5 पाई/4।
π/4 जहां पे दोनों पॉजिटिव है, 5π/4 जहां पे दोनों नेगेटिव है। दो वैल्यूज ऐसी हैं जिन पे cos x माइनस sin x की वैल्यू 0 के इक्वल मिलेगी। सोच के देखो भाई पहले तो ये मैंने सही किया है या नहीं, कि मॉड π/4 और 5π/4 पे ब्रेक होगा। आराम से ऐसे ही बिल्कुल हमने बिल्कुल आराम आराम से करो, आराम आराम से डिस्कस करो। अब तुम्हें देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इतना सा तुम्हें देखना है बस। तो मैंने ये भी बोला था वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो भाई, मैंने ये भी बोला था। तो 0 से π/4 में π/6 सब्स्टिट्यूट करके देख लो। तो cos π/6 दैट इज √3/2 माइनस 1/2। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव। 0 से π/4 के बीच में cos x की वैल्यू sin x से बड़ी आएगी। कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो, अंदर वाला टर्म पॉजिटिव मिलेगा, और अगर अंदर वाला टर्म पॉजिटिव मिल रहा है इसका मतलब मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव ही ओपन होगा। π/4 से 5π/4 कोई वैल्यू रख के देख लो, π/2 रख के देख लो, बीच में आ रहा है π/2। तो π/2 पे cos तो हो जाएगा 0 माइनस 1, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव मिल गई, इसका मतलब मॉड कैसा ओपन होगा, नेगेटिव ही ओपन। 5π/4 से 2π कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, 3π/2 रख के देख लेते हैं। 3π/2 पे cos होगा 0, साइन होगा -1, अंदर वाली वैल्यू कैसी मिल गई, पॉजिटिव मिल गई, इसका मतलब मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव। ये मेन खेल है यहाँ तक, इसके बाद तो तुम कर ही लोगे अपनी। ब्रेक कैसे करना है, मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है, और वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। ओके, सो दिस इज इट। सो हमारे यहाँ पे पेपर के डाउट्स एंड होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज एरिया अंडर द कर्व और एनसीईआरटी में इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये छोटा चैप्टर है, हो जाएगा। ये छोटा चैप्टर है, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। आई नो आफ्टर 2 days हॉलीडे है, छोटा चैप्टर है, ये हो जाएगा। ठीक है, डाउट्स वगैरह रह जाएंगे बस, जो हम आफ्टर हॉलीडेज कर लेंगे। तो ये छोटा चैप्टर है, कंसेप्चुअल इसमें बहुत कम है। सो लेट्स सी एरिया अंडर द कर्व या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है। एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर करके है, चैप्टर 8 करके। इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंगल एक भी फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में। पांच से 10 मिनट के कंसेप्ट हैं बस, और केवल क्वेश्चन करना। अगर हमें दो चीजें आती हैं, एक तो ग्राफ ड्रॉ करना, बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना, ऐसा नहीं है एडवांस ग्राफ, बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना अगर तुम्हें आता है,
और तुम्हें बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन पता है, तो तुम्हें इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आनी। जेई मेंस में इसका एक क्वेश्चन आता है जो काफी हद तक हो जाता है। जेई एडवांस में इसके दो पेपर होते हैं, एक से दो क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा सा ग्राफ एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा ग्राफ एडवांस हो जाता है। ठीक है, बाकी अगर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो कोई दिक्कत होती ही नहीं करने। ठीक है ना, बाकी अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो हमें वैसे भी कोई दिक्कत होगी ही नहीं करने। ठीक है, देखते हैं भाई। फर्स्ट कंसेप्ट, तुम्हें बोला है एरिया फाइंड करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू b और x एक्सिस। ये बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। तो कैसे कैसे करें, हम देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आता है पूरा, अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो हम एरिया डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इनइक्वलिटी से हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। तो हम डायरेक्टली एरिया लिख सकते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स। भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस, यही वाला एरिया बाउंडेड हो गया ना। और हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो हम डायरेक्टली एरिया ये लिख सकते हैं। अगर बाई चांस हमारा कैसा एरिया आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, ग्राफ हमारा पूरा नीचे की तरफ आ रहा है। अब हमें पता है कि नीचे वाले का डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव आता है, ऊपर वाले का डेफिनेट इंटीग्रल पॉजिटिव आता है, नीचे वाले का डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव आता है। तो हमारा एरिया लेते समय हम मॉड लगाएंगे, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होता है ना भाई, एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। सी, अगर तुम्हारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ बन गया, सपोज करो कुछ इस तरह का बन गया ए से बी में, इसका तुम्हें एरिया निकाल। अब तुम्हें पता है कि ये बात मैं डिस्कस भी कर चुका था, अगर हम डायरेक्टली ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऊपर वाली वैल्यू सपोज कर पॉजिटिव आएगी, सपोज करो 7, तो इसका आंसर आएगा हमारा 5। बट ये तो एरिया नहीं है। तो अब एरिया निकालने के लिए हमसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स नहीं पूछा, हमसे पूछा है एरिया। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी, ये रूट वाला पॉइंट निकालेंगे जहां पे जीरो के इक्वल हो रहा है, और हम लिखेंगे ए से सी एफ एक्स डी एक्स। और हमें पता है ये वैल्यू नेगेटिव आनी है, तो क्या लगाएंगे, मॉड। क्योंकि हमें पता है ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, मॉड, जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि एरिया तो हमें 2 + 7 9 होगा एरिया, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स 5 होगा बट एरिया 9 होगा। और फिर हम लिखेंगे सी से बी एफ एक्स डी एक्स।
ठीक है, तो नॉर्मल है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करना है, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है, आंसर आया। स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। Find the area bounded by the curve y is equal to x cube from x is equal to -1 to x is equal to 2 and x axis. Find the area bounded by the curve y is equal to x cube from x is equal to -1 to x is equal to 2 and x axis. यहाँ पे जरूरी क्या है कि तुम्हें एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ आना चाहिए करना, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वक्षित 9/4, ज्योतिका 17/4। I guess 17/4 is correct. गर्व 17/4, okay, good. सिंपल है एकदम, देख लो, कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं। एक्स क्यूब ग्राफ इस तरह का होता है, ये वाली अपनी वैल्यू -1, ये वाली वैल्यू 2, तो बेसिकली बाउंडेड एरिया हो गया, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना। तो अभी ये बात हम डिस्कस कर चुके थे कि नीचे वाला एरिया नेगेटिव मिलेगा और ये 0 है बीच में, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, -1 से 0 x क्यूब dx, और ये मुझे पता है नेगेटिव मिलना है, इसीलिए मैं मॉड यूज कर रहा हूँ, प्लस 0 से 2 x क्यूब dx। हो गया काम। सी, ग्राफ ड्रॉ करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम सॉल्व करते आ ही रहे हो, बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, नॉट टफ। सो एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 -1 से 0 मॉड प्लस x की पावर 4/4 0 से 2, तो ये 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। आंसर इज 17/4। देखो इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? सेकंड है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x, x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू 2π/3 एंड x एक्सिस।
नहीं अर्शदीप, गलत है बेटा। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करना आता है, वेव शेप होती है इस तरह से, और हमें पूछा है पाई/6 से 2π/3। तो देखो जो मैंने ड्रॉ किया है वो सभी को समझ में आ रहा है या नहीं? π/6 और 2π/3 दोनों ही 0 से पाई के बीच में रहे। तो एरिया केवल एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो टेंशन ही नहीं कोई। π/6 से 2π/3 साइन एक्स dx, ये हो गया अपना आंसर। सॉल्व करो, आंसर आ गया। डिस्कस किया था ना, एरिया प्रॉब्लम तब है जब नीचे और ऊपर दोनों जा रहा है, केवल ऊपर ही ऊपर है, क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे तो सॉल्व कर ही लोगे। हाँ बिल्कुल, आगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, दैट इज π/6 2π/3। कॉस 2π/3 की वैल्यू नेगेटिव होगी, दैट इज -½ और ये हो जाएगा -√3/2। तो आंसर इज √3 + 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, x इज इक्वल टू 5π/6, x इज इक्वल टू 3π/2 एंड x एक्सिस। तो भाई ग्राफ देख लो, कॉसेक्स का ग्राफ कुछ इसी तरह का होता है। और हमें फाइंड करना है 5π/6 से 3π/2 के बीच में। तो जो एरिया हमारा आ रहा है वो पूरा नीचे की तरफ आ रहा है। जो एरिया हमें फाइंड करना है वो पूरा किसकी तरफ फाइंड करना है? नीचे की तरफ। इसके लिए हमें बेसिक ग्राफ्स की जरूरत है भाई। ठीक है, सो एरिया हो जाएगा अपना। अब हमें पता है ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिलने वाली है क्योंकि प्योरली नीचे की तरफ है। ये वाली वैल्यू हमें कैसी मिलने वाली है? नेगेटिव मिलने वाली है क्योंकि पूरी नीचे की तरफ है। तो हम क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे।
बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाना है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन sin x 5 पाई/6 से 3 पाई/2, तो sin 3/2 -1, 5 पाई/6 -हाफ, दैट इज -3/2। इसका मॉड लेंगे, आंसर इज 3/2। चलो इसी क्वेश्चन में एक और मैं दे देता हूं। अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स का फाइंड करना है, x इज इक्वल टू पाई/4 और x इज इक्वल टू पाई और x, ये वाला बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। इस बार किससे फाइंड करना है? x इज इक्वल टू पाई/4 से x इज इक्वल टू पाई के बीच। तो देख लेते हैं, चलो। cos x, अभी ग्राफ तो हमने देखा ही था, कुछ इस तरह का रहता है। तो पाई/4 कहीं रहता है यहाँ पे रहता है अपना पाई, ऊपर नीचे दोनों तरफ आ गया, तो ये पाई/2। तो एरिया हम लिखेंगे पाई/4 से पाई/2, तो ऊपर ही है, कोई भी फाइट नहीं है, डायरेक्टली cos x। बट पाई/2 से पाई के बीच में नीचे की तरफ है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। हो गया काम। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सभी लोगों का अलग अलग सहारा है, तो चेक कर लेते हैं। cos x का sin x पाई/4 से पाई/2, यहाँ पे sin x पाई/2 से पाई, मॉड sin पाई/2 इज 1 - 1/√2, और sin पाई इज 0, और sin पाई/2 इज -1, तो -1 +1, तो 2 - 1/√2 है आंसर। 2 - 1/√2, हाँ, 2√2 -1/√2, ये कुछ। यस, तो सगीना का ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ तक? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है। बोला है कि ये x एक्सिस को a और b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, a और b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें एरिया बताना है बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बाई y एंड लाइन ए बी। एक कर्व है ये वाला जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है a और b पॉइंट पे। तो हमें एरिया बताना है कर्व और जो ए बी लाइन है उन दोनों लाइन से बाउंडेड एरिया क्या होगा। सो लेट्स सी कितने लोग कर्व बनाते हैं। बिल्कुल इसके रूट्स निकालने हैं जो हम देख सकते हैं 2 और 5 है। पैराबोलिक कर्व है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैराबोलिक कर्व है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 5 ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड। कुछ इस तरह का कर्व आएगा। ए ग्रेटर देन 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ए ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो बाउंडेड एरिया होगा वो ये वाला होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बाउंडेड एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये नीचे वाला। ये बोल रहा है ना, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एंड द लाइन ए बी। ऊपर वाला एरिया तो अनबाउंडेड है ना, बाउंड मतलब क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये ऊपर वाला एरिया तो अनबाउंडेड है, तो ऑब्वियसली किस कर्व की बात, कौन सी एरिया की बात कर रहा है वो, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। देखो पहले ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है भाई, नॉर्मल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है जिसके रूट्स हैं 2,5 और ए ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड, ए लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड। और हमसे पूछा है एरिया बाउंडेड बताना है कि कर्व और लाइन ए बी के बीच का। नीचे की तरफ है पूरा एरिया, तो वी विल यूज डायरेक्टली 2 से 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एंड विल यूज मॉड्यूलस, क्योंकि पूरा एरिया नीचे की तरफ है। सॉल्व तुम लोग खुद से कर लेना, सॉल्व बताने की जरूरत तो है नहीं, सॉल्व तुम लोग खुद से कर लेना। तो देखो ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? अगर तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना आता है, तुम्हें पुराने चैप्टर से ग्राफ ड्रॉ का है तो एंड यू विल कैन डू एरिया अंडर द कर्व इजीली। कुछ कोई कंसेप्ट नहीं खास। ठीक है, आंसर जो भी होगा चेक कर लेंगे, 9/2 आ रहा है। बाकी और चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अभी ये ठीक है, बाकी चेक कर लेना। ओके सो दिस इज इट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सो योर होमवर्क इज वही डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसने कंप्लीटली नहीं किया कंप्लीटली करो। फिर कल थोड़ा सा एरिया ये करने के बाद फिर मैं एरिया का ये देता हूँ तुम्हें क्लास। और बेसिक फंक्शन के ग्राफ रिवाइज कर लो, बेटर है।
उस समय हमने बेसिक बेसिक जितने भी ग्राफ पढ़े थे वो सारे रिवाइज कर लो, तो तुम्हें एक थोड़ा सा बेटर लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, सो दिस इज इट। सो एनीथिंग, किसी को कुछ कहना है पूछना है तो कह सकता है, बाकी लोग क्लास छोड़ के जाना चाहो जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आई विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम। हाँ, ये चैप्टर हॉलीडे से पहले एंड हो जाएगा। इसकी सीपीपी सेंड कर दूंगा।